कन्हैया जी, जब ये गाने को लेकर विवाद हुआ तो आपने कहा कि मैंने योगी जी के लिए गाना गाया है, मैंने किसी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए खास तौर पर गाना नहीं गाया है, यही कहा था ना आपने? बिल्कुल। और आपने ये भी कहा कि सनातन किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है, सबका है सनातन धर्म। तो फिर कांग्रेस में जाने का आपने मन क्यों बनाया? देखिए, हम लोग कार्यक्रम, अगर आप अपने गीत में योगी जी, मोदी जी, सनातन, भगवा, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, पीओके सबकी बात कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों? देखिए, हम लोग कार्यक्रम करते हैं भजन कीर्तन का। हम लोग गाने कभी मैंने ज़िंदगी में गाए नहीं, 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ। इन दिनों जब हमें भी ख्याति मिली भजनों से, तो खाटू श्याम जी के कीर्तनों में आने के लिए कांग्रेसी भी तरसते हैं। एक भक्त आया, कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता, जिनकी आंखें भर गई कि हम भी कीर्तन में आना चाहते हैं, कार्यक्रम में आना चाहते हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम सारा कैप्चर किया हुआ है बीजेपी ने। जहां आप जाते हैं वहां सनातन की बात होती है, करवाने वाले भी डेट्स लेकर बैठ जाते हैं, पहले हमें डेट्स नहीं मिल पाती, हम आ नहीं पाते। तो मुझे लगा कि हमें सनातन से जोड़ना है, अपने से नहीं जोड़ना, ना खुद को किसी से जोड़ना। उन लोगों के पास भी हम जा सकते हैं जो एक कार्यक्रम कराना चाहते हैं, उसके हम भावुक लोग हैं। हम लोग, अभी रॉकी जी ने कहा कि जो कलाकार होते हैं वो पागल किस्म के लोग होते हैं, और मैं तो खुद कहता हूँ, इन ओस की बूंदों से पत्ते ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सब एक हैं। हमारे भजन कराची में भी सुने जाते हैं, पाकिस्तान में भी सुने जाते हैं, दुबई में भी सुने हम साल में 15 कार्यक्रम दुबई करने जाते हैं। तो कांग्रेस से ना जोड़ा जाए, उन लोगों से जोड़ा जाए जो किसी पार्टी विशेष को समर्थन करते हैं लेकिन वो भी कीर्तन में आना चाहते हैं। एक कलाकार को न्यूट्रल नज़र से सबको देखना चाहिए, जो सनातन की बात कर रहा है, उसको पार्टी विशेष से जोड़ा ना जाए। मैंने इसीलिए कहा कि जो गीत हमने बनाया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मैंने भाजपा के लिए कतई नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानता इन चीज़ों को, राजनीतियों को नहीं जानता। मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि हमें उसको ज़रूर समर्थन करना चाहिए जो हमारे राम का समर्थन करता हो, जो हमारे सनातन का समर्थन करता हो। चलिए, ये गाना हटा दीजिए। पिछले साल आपने गाना गाया, मैं यूपी बोल रहा हूँ, हाँ, उसमें आपने योगी जी की तारीफ की। नहीं, मैंने योगी जी के काम की तारीफ की। हाँ बिल्कुल। यूपी में तो सीएम तब वही थे ना? बिल्कुल, 5 कालिदास में बैठे के दम पे। जब आपके जहन में सिर्फ सीएम और पीएम और सिर्फ पार्टी ही जुड़ी हुई है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ऐसे गाने गाता हूं जो पाकिस्तान में भी सुने जाएं, जो कराची में भी सुने जाएं? कैसे सुनेंगे? अगर कोई काम अच्छा हो रहा है, अब आप मुझे कहो कि बंगाल की लड़की के ऊपर टीएमसी के लिए गाना बना दो, तो नहीं बना सकता मैं। मुझे आप कहो कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहाँ के बांग्लादेश के हालात के लिए गा दो, तो मैं सनातन के लिए गाऊंगा ना, या उनके लिए गाऊंगा? चलिए एक बार वो गाना सुना दीजिए, मैं यूपी बोल रहा हूँ। मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 लाइनें। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ, देश विदेश से लोगों आओ, काशी अवध में शीश झुकाओ, दरवाजे खोल रहा हूँ। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ। यूपी बोल रहा हूँ, यूपी का काम अवध के लिए बोल रहा हूँ, काशी के लिए बोल रहा हूँ, जिसको कभी देखा नहीं गया, जिस काशी के अंदर कभी जाने की कोई सोचता नहीं था, आज वहाँ 4 लाख प्रतिदिन लोग जाते हैं। ऐसे तो कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, उन पर भी आपको गाना बनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी बनाऊंगा मैं। जो ये आंध्र प्रदेश में हमारे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, सनातनियों अपने हाथ को फैलाकर किसी से प्रसाद मांग रहा है, और उस प्रसाद के अंदर गाय की चर्बी, मछली के तेल का प्रसाद उनको परोसा जा रहा है। ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। अंग्रेज़ों ने ऐसा काम किया था 1857 में, जब हिंदुस्तानियों के, भारतीयों के कारतूस को गाय की चर्बी से बनाया गया था, और उस समय आंदोलन खड़ा हो गया था। ऐसी ऐसी चीज़ें अगर इस देश के अंदर होगी तो कलाकारों को उठकर उस पर काम करना चाहिए। सिर्फ राम के नाम से अगर हम भजन गाते हैं, लोगों से चार्ज करते हैं, पैसा लेते हैं भजन गाने का, अगर हम राम के लिए भजन गा रहे हैं तो क्या राम मंदिर के लिए नहीं बोल सकते? अगर हम भोलेनाथ के लिए गा रहे हैं तो क्या हम ज्ञान वापी के लिए नहीं बोल सकते? आपकी आस्था किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर 4 अगस्त को जो पद यात्रा शुरू हुई, उसमें आप क्यों देखे गए? उसमें नायब सिंह सैनी थे, उसमें सावित्री जिंदल थी। बिल्कुल, उसमें सब आए। मैंने उस यात्रा को चंडीगढ़ से शुरू किया, और लगभग 310 किलोमीटर मैं पैदल चला, और 13 दिन की वो मेरी यात्रा थी। नायब सिंह सैनी जी लास्ट में जिस दिन हम लोगों का कार्यक्रम था, उस दिन वहाँ आए, क्योंकि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और
कई संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो हमारा स्वागत कर रही थी, जिन्होंने उनको बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। मेरी यात्रा लोगों के लिए थी, गांव वालों के लिए थी। जहां जहां हम गए, छोटे छोटे गांव में हम रात को रुके, स्कूल के अंदर रुका मैं, जहां से 200-300 मीटर दूर तो वॉशरूम्स वगैरह बने हुए थे, लेकिन हर गांव को, हर गली को जोड़ा, सिर्फ इसलिए कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। लोगों को जो जातियों में बांटने का मंत्र लोग पढ़ा रहे हैं, उनको जोड़ने की बात हम करें। अयोध्या में जब दिवाली पर दिए जलते हैं 27 लाख, तो वहां जाके कोई गिन ले जाति कौन सा बढ़िया जला रहा है, कौन सा ब्राह्मण जला रहा है। क्यों हिंदुत्व को ही बांटने की बात करते हैं, क्यों सनातन धर्म को ही बांटने की बात करते हैं। कोई और धर्म में आपकी आवाज क्यों नहीं उठती? जो आदमी सनातन के लिए जी रहा है, मर रहा है, जिसके माथे का तिलक उसका सबसे बड़ा सर्वोच्च ताज है, उसके लिए काम क्यों नहीं करते। और बात रही कांग्रेस में जाने की, हमारे अंदर तो खून संघ का है साहब, जिंदगी में कभी कांग्रेस में नहीं जा सकते, लेकिन उन कांग्रेसियों को जरूर सनातन से जोड़ सकते हैं जो सनातन से जुड़ना तो अब बीजेपी आपको प्रचार के लिए बुलाएगी तो आप जाएंगे? मुझे सनातन के लिए, प्रचार के लिए कोई भी बुला ले तो आप कांग्रेस के लिए भी जा सकते हैं। मैं चला जाऊंगा, मुझे राम मंदिर में आ जाए। पार्टी तो एक ही चुननी पड़ेगी ना, दोनों के लिए तो प्रचार करना। मैं पार्टी किस लिए चुनूं, मैंने राम चुने हुए हैं। अरे पर इलेक्शन में तो प्रचार किसी एक पार्टी के लिए होता है ना। नहीं। जैसे आप पद यात्रा में दिखे, हाँ, ऐसे ही आप किसी चुनावी यात्रा में किसी नेता के साथ, लीडर मेरा के भाई साथ... लगता होगा मैं जाऊंगा, मेरा मित्र लगता होगा मैं जाऊंगा, डंके की चोट पे जाऊंगा, मेरा किसी से विवाद थोड़ी ना है। दोनों पार्टियों में आपके मित्र हैं भाई, मेरे राम सबके हैं, मेरी दोनों पार्टियों में मित्रता है, दोनों में छोड़ो 6 में है। तो किसके कहने पर आपने ये बात कही कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ? मेरे मन की बात, यही बात मैंने बोली, मेरे मन में बात है। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ तो चोट हुई होगी ना कन्हैया जी, मुझे कुछ तो ऐसा लगा होगा कि बीजेपी में वो बात नहीं है जो कांग्रेस में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी में जो बात है वो कांग्रेस में है ही नहीं। तो अचानक से एक दिन आप उठे सुबह, आपने डिसाइड किया कि हमें कांग्रेस ज्वाइन करनी है, फिर आपको उस बात का उस बात का आपको मलाल हुआ, फिर आपने उसके लिए माफी मांग ली और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए, हम लोग, कोई भी कलाकार होता है जिसको करोड़ों लोग सुनते हैं, तो वो पर्सनल उसका कुछ नहीं रह जाता, वो सामाजिक हो जाता है और उसके साथ समाज का ओपिनियन भी चलता है। हमने जो बात कही वो हमारे दिल की थी, लेकिन हमें सुनने वाले लाखों करोड़ों सनातनी जिनको लगा कि नहीं हमने गलत फैसला लिया, तो उनकी बात को मान के हम वापस आ गए। हमने कहा कि ठीक है, हम जहाँ थे, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, कहीं और नहीं जा रहे। क्योंकि जो प्यार करता है उसको गाली देने का भी अधिकार होता है, बोलने का भी अधिकार होता है। आपको उसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और नाराज ऐसे हो, नाराज जीवन में ऐसे हो कि कोई मनाने आए तो मान जाओ, ऐसे नाराज मत हो कि कोई मनाने भी आए तो आप मानो ना।